ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो, अपनी इनकम्प्लीट लाइफ से। तो जनाब कैसे हैं आप? अभी मैं जॉगिंग करके आया हूं क्योंकि आज जिम बंद था। फिर मैंने सफाइयां की, नाश्ता किया, अपना स्टूडियो को ज़रा ठीक ठाक किया, कुछ चीज़ें कर रहा था। इस दौरान मैं आई डोंट नो, आज मुझे इसको कन्फेशन कहना चाहिए, इसको एक्सक्यूज कहना चाहिए, इसको थॉट कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए मुझे नहीं पता। एक मुझे अपनी ज़िंदगी के सारे तजर्बों में से एक जो तजर्बा हुआ या एक मेरी आदत का पता चला, जो एक कॉमन कांस्टेंट परमानेंटली चली आ रही है, वो है मेरा रूड बिहेवियर मेरा बदतमीज होना, मेरा आई डोंट नो, ये अच्छी चीज नहीं है। पहली बात है, मैं इसको कहीं से इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, दिस इज हाउ आई एम। मैं अपना जो एक कॉमन चीज है, जिसको मैं फखरिया नहीं बता रहा, लेकिन मेरा एक कॉमन चीज ये चली आ रही है कि मेरी कभी भी किसी से, चाहे वो मेरे इर्द गिर्द कोई बड़ी मेरी क्लास के, मेरा जो एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, मिडिल क्लास है, इसके बड़ों से, बुजुर्गों से, जो मेरे दादे के लेवल के हैं, जो मेरे बाप के लेवल के हैं, जो मेरे बड़े भाइयों के लेवल के हैं, मतलब जो एज ग्रुप होते हैं ना आपसे ये बड़े, और अब शायद मेरे से छोटी एज के इस सोशियो इकोनॉमिक क्लास में मेरी कभी बनी नहीं। हाँ, कभी मैं अकेला था, कभी मैं गरीब था, कभी मैं कमजोर था, कभी मैं यंग था, छोटा था, बच्चा था, टीनेजर था, लेकिन एक खास किस्म की ढिठाई, एक खास किस्म का रिबेल, एक खास किस्म की बदतमीजी एंड रूडनेस मेरे में हमेशा रही। मैंने उनकी कभी सच मानी नहीं। अब इसमें क्या रीजंस हो सकते हैं? इसमें रीजन एक ये भी हो सकता है कि शायद मेरे माँ बाप जो है मुझे कॉन्फिडेंट बनाना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट, जल्द अज जल्द इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी मेरे अंदर ये चीज डाल दी कि मैं किसी के ना सुनूं, अपनी करूं। ये भी एक फैक्टर है। या मैं जनरली ही एक अक्खड़ किस्म का, एक बदतमीज किस्म का इंसान हूं। या ये भी हो सकता है कि ये कोई मैं अपना एक मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है। ये भी हो सकता है ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है। ये मेरा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। बट जो भी है, मेरी कभी किसी से बनी नहीं। लेकिन इसी दौरान मेरी कुछ लोगों से बहुत अच्छी बनी, लेकिन वो मेरे इर्द गिर्द के लोग नहीं थे। मेरी उनसे हमेशा किसी ना किसी किस्म की जिद, चिढ़ में, बचपन में मैं बहुत जिद्दी किस्म का, अक्खड़ किस्म का इंसान था, बच्चा था। फिर टीनेजेस में आया तो भी अच्छे ऐसा ही रहा। मैं इवन अपने 20s में, 30s में, अब 40s में मैं ऐसा ही हूं। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका मुझे, और फिर एक और चीज, इसको मैं कोई अच्छी चीज नहीं कह रहा, मुझे पता है, और मैं इस चीज को इंडोर्स नहीं कर रहा। मैं भी अपना एक कन्फेशन कर रहा हूं, अपने गिल्ट को बयान कर रहा हूं। लेकिन मुझे अभी तक एनालिसिस करने के बावजूद भी, अपने ब्रेन, हार्ट और गट के एनालिसिस के बावजूद, इनकी कोऑर्डिनेशन के बावजूद भी, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसका मुझे नुकसान क्या हुआ और कब होगा मुझे नुकसान इस चीज का। मैं बहुत लड़ाका किस्म का, बहुत मेरा नहीं ख्याल कि अपने इर्द गिर्द किसी भी इंसान से मेरी कभी कभी बदकलामी ना हुई हो, बदतमीजी ना हुई हो। कभी मैं चुप रहा, मजबूरी के तहत, गुर्बत के तहत अकेले होने के तहत, छोटी उम्र का होने के तहत। लेकिन कई जगहों पे मुझे ये एहसास हुआ कि काश मैं ऐसी सिचुएशंस में जो मेरे पास्ट में हुई हैं, काश मैं चुप ना रहता, मैं एक्चुअली बदतमीजी करता, जो मैं करता आया हूं। तो मैंने क्यों नहीं की? मैं ठीक था। काश मैं इतना अकेला ना होता, इतना बच्चा ना होता, इतना फाइनेंशियली वीक ना होता। मुझे वो बात कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं डर गया। वो और ज्यादा मैं बदतमीज और अक्खड़ हो जाता। अब एक ये तो हो गया ना सारा मेरा माजी का। प्रेजेंट में मुझे एनालिसिस में कोई मसला नहीं हो रहा अभी राइट नाउ कि मैं कहूं कि नहीं यार, ये मेरी गलती थी। अब एक फ्यूचर का डर है, जो कि मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा कि कई लोग ये मे भी ऐसा हो कि मैं वो जो एक होता है, एक
एक टिपिकल हमारे एक मिडिल क्लास का एक होता है कि पहला है बड़ा बदतमीज सी, हुन ठीक हो गया है और वो पछता के वापस आया है, सारी दुनिया घूम ली लेकिन हमारी तरह के लोग इसे नहीं मिले। शायद ये हो मेरे साथ फ्यूचर में, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तक मैं ऐसा नहीं सोच पा रहा या एनालाइज कर पा रहा कि मेरा इसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है या मैंने दूसरों का कोई नुकसान। इनफैक्ट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी के शीशे तोड़ के आ गया हूं या मैं किसी का मैंने नुकसान कर दिया है या मैंने किसी का हक खा लिया है अपनी इस बदतमीजी और हठधर्मी में। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ना मुझे कोई गिल्ट फील होता है ना मुझे। लेकिन एट द सेम टाइम एक मेरी बहुत पैरेलल जिंदगी गुजरी है जिसमें लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, जो बाय बर्थ मुझे नहीं मिले थे, जो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, उनकी पूरी पूरी फैमिलीज मेरी बहुत इज्जत करती हैं, मुझे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मैं बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूं जब ये सारे एनालिसिस कर रहा होता हूं कि एक जगह पे मैं इतना बदतमीज रहा, इतना बेशरम रहा, इतना हठधर्म रहा, इतना रिबेलियस रहा, और दूसरी तरफ मुझे इतना प्यार मिलता है, इतनी हेल्प मिलती है, इतनी सपोर्ट मिलती है, इतनी इज्जत मिलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं। और मुझे फ्यूचर का भी नहीं पता। डर है ऑफ कोर्स, वो जो एक हम एक हमारे जैसे मिडिल क्लास सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हर चीज के साथ आपके एक गिल्ट को अटैच किया हुआ होता है, एक आपके डर को अटैच किया हुआ होता है हर चीज के साथ, कि अगर हम गिलास को यूं करके उठा लेंगे तो उसके बारे में भी हमें डराया गया हुआ होता है कि इस तरह नहीं उठाना आपने, चमचा ऐसे पकड़ लेंगे तो उसके बारे में भी डराया होता है। वो डर एक है कि हाँ शायद मैं पछताऊं अपनी बूढ़ी एज में, मे बी, आई डोंट नो। सिर्फ इस डर के अलावा मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं बहुत बदतमीज था, अपनी मर्जी करने वाला था, हठ धर्म था, एक रिबेलियस स्ट्रीक थी मेरे अंदर, कहीं भी हर जगह कहीं भी मैं एज सच किसी भी कम्युनिटी लेवल पे, ग्रुप लेवल पे मैं फिट नहीं हुआ, हमेशा मिसफिट रहा, तो इसका मुझे नुकसान क्या हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ एक वो जो मेरी जो एक मिडिल क्लास सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में मेरे इर्द गिर्द जो मेरी ब्रॉटअप है, उसकी वजह से वो जो एक हर चीज के साथ एक डर अटैच किया गया हुआ होता है, वही एक डर है। शायद इसमें मुझे मेरे पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मुझे इतना इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं हर जगह अपने लिए खड़ा हो सका। मे बी मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो चाह ही ऐसा रहे थे मुझे कि मैं इतना अपनी टर्म्स पे जीने वाला इंसान होता, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक चीज मेरी जिंदगी में कॉमन चली आ रही है कि मैं एक बदतमीज, हठधर्म, रिबेलियस एक इंसान रहा, चाहे मैं 10 साल से छोटी उम्र का था, 20 साल से छोटी उम्र का था, 30 साल से छोटी उम्र का था, या 40 साल से छोटी उम्र का था। ये एक कांस्टेंट रहा मेरा। लेकिन उसकी वजह से मुझे मेरे रिलेशंस पे, मेरे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ पे कोई शायद मैं बहुत ही ढीठ इंसान हूं। बस मैं अपनी जिंदगी के ये चीजें जो है ना बस रिकॉर्ड कर रहा हूं और अपलोड कर रहा हूं। लेट्स सी ये कहां जाता है। बाय द वे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे यूट्यूब के, तो आई डोंट नो मैं ये कहां जा रहा हूं। लेकिन ये चीज एक मुझे हंसाती भी है, डराती भी है। लेट्स सी मेरी लाइफ कहां जाती है, किधर किधर लेके जाती है। आप प्लीज मेरे साथ रहे, मुझे सपोर्ट करें, मुझे हर तरह की सपोर्ट की जरूरत है आपसे। और इसी मैसेज के साथ कि मुझे सपोर्ट करते रहे, वैद साइनिंग ऑफ, बाय बाय।